ऑलराइट, वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का नेक्स्ट चैप्टर एंड चैप्टर का नाम है द सेल्फिश जायंट। ठीक है, तो पहले टाइटल को समझते हैं, आफ्टर दैट हम स्टोरी को स्टडी करेंगे। यहाँ पे लिखा है इसने द सेल्फिश एंड जायंट। द एक आर्टिकल है, हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की। आर्टिकल द हम तब यूज़ करते, आर्टिकल वैसे हमारे पास 3 होते, ए एन द तब यूज़ करते जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस कर रहे होते। जहाँ पे किसी पर्टिकुलर जायंट के बारे में बात हो रही है, दैट्स वाई जो राइटर ने है जहाँ पे इस स्टोरी के अंदर अपना टाइटल के पीछे दा लगा के रखा है। देन वी हैव नेक्स्ट वर्ड जिसका मतलब है सेल्फिश, एंड सेल्फिश का मतलब होता है खुदगर्ज। ठीक है ना, खुदगर्ज। एंड खुदगर्ज इज ए काइंड ऑफ पर्सन जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, दूसरों की परवाह जो है नहीं करता, हमेशा अपने इंटरेस्ट को देखता है। ठीक है, वी आर कॉलिंग दैट पर्सन सेल्फिश। ठीक है ना। देन व्हाट वी मीन बाय जायंट, जायंट होता है बड़ा। ठीक है ना, बहुत बड़ा, वेरी लार्ज। समवन बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ी जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं जायंट। अब जायंट हमारा कोई आदमी भी हो सकता है। अगर हम आदमी के लिए जायंट यूज़ करें तो इसका मतलब कि बहुत मजबूत किस्म का आदमी। ठीक है ना। जायंट मॉन्स्टर अगर कोई होगा तो जायंट हम उसको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जायंट का मतलब है बहुत बड़ा, द सेल्फिश जायंट। ठीक है ना, तो ये हमारा चैप्टर है। अब हम चैप्टर को स्टडी करते हैं। ठीक है, द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। ठीक है ना, जो जायंट का गार्डन था, जायंट कैन बी ए पर्सन। ठीक है ना, जायंट जो है जहाँ पे किसी पर्सन के लिए भी ये यूज़ कर सकता है। सो जायंट का मतलब है, मतलब कि एक बहुत बड़ा स्ट्रांग कोई पर्सन, जिसका क्या था, एक बहुत ही खूबसूरत एक जो है गार्डन था, और बच्चों को वो गार्डन बहुत अच्छा था, उसके अंदर खेलना पसंद करते थे। द जायंट हु वाज सेल्फिश, जायंट जो काफ़ी क्या था, सेल्फिश था, खुदगर्ज था, बिल्ट ए हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन। वो एक बहुत बड़ी दीवार जो है अपने गार्डन के अराउंड खड़ी कर देता है ताकि बच्चे इसके गार्डन के अंदर एंटर ना हो। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, बच्चे जो होते हैं उसके बाद गार्डन के अंदर एंटर नहीं हो पाते क्योंकि वो एक बहुत बड़ी दीवार लगाता ही इसीलिए है। नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंसड ए चेंज ऑफ हार्ट। ठीक है ना ही उसके गार्डन के अंदर फिर स्प्रिंग आता है और ना ही समर आता है, तब तक जब तक कि जायंट जो है अपना हार्ट, अपना जो दिल है उसको चेंज नहीं कर देता। उसके बाग में जो पहले बहार खिलती थी, जो समर आता था, फूल खिलते थे, वो सब खिलने बंद हो जाते हैं क्योंकि वो बच्चों को रोक देता है। तो चलिए, जब हम चैप्टर को स्टडी करेंगे, चैप्टर को पढ़ने का हमारा मकसद है कि ईच एंड एवरी लाइन का हमें मतलब आना चाहिए। अगर के पहले तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हर वर्ड का हमें मीनिंग आना चाहिए। अगर हर वर्ड का मीनिंग नहीं भी आता, हायर क्लासेस में हमारा होल्ड धीरे धीरे बनता जाएगा विद एक्सटेंसिव स्टडी, बट तब भी हमारा जो है एटलीस्ट हमें सेंटेंस जो पूरा है उसकी समझ आनी चाहिए, उसकी मतलब कि इसके अंदर क्या है, इसका क्या मतलब निकलता है, या पैराग्राफ का तो आना ही आना चाहिए मतलब। ठीक है। एवरी आफ्टरनून, आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर के बाद का टाइम, नून के बाद का टाइम। नून कब होता है हमारा? 12 बजे, दिन के 12 बजे के टाइम को हम नून से रेफर करते हैं। उसके बाद के टाइम को हम क्या कहते हैं? आफ्टरनून। इमीजिएटली आफ्टर 12 के बाद का जो टाइम शुरू होता है हम उसको आफ्टरनून कॉल करते हैं। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर के बाद, एज दे वेर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जैसे ही वो स्कूल से आते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। ठीक है ना, जो बच्चे होते थे जैसे ही वो स्कूल से आते थे वो कहाँ जाया करते थे? वो जायंट का जो गार्डन था, ठीक है ना, इस जायंट का जो गार्डन था इसमें जाया करते थे खेलने। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन, ये वाला जो गार्डन था एक बहुत बड़ा गार्डन था, लार्ज लवली, बहुत ही बड़ा खूबसूरत गार्डन था ये वाला। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, इस वाले गार्डन का जो ग्रास था काफ़ी नरम था, सॉफ्ट था, ठीक है ना, और हरा भरा था, सब्ज था। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। ठीक है ना, ये जो इस गार्डन के अंदर जो घास था, ठीक है ना, इस घास के अंदर जो है यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत किस्म के जो है फ्लावर्स भी थे, जो जिस तरह आसमान के ऊपर जो है आपको रात को तारे दिखते हैं, वैसे ही ये वाले फ्लावर्स जो हैं इस गार्डन की ब्यूटी को दुबाला कर देते थे जब इन पे कोई भी नज़र पड़ती थी, दिखने में बहुत अच्छे लगते थे।
एंड देयर वेयर 12 पीच ट्रीज, ठीक है ना। और यहाँ पे पीच जो है हमारा आड़ू के 12 पेड़ भी थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स, ठीक है ना, ऑफ पिंक एंड पर्ल, ठीक है। तो जो स्प्रिंग का टाइम होता है, हमारे पास सीज़न जो होता है, साल के सीज़न को हम एक साल को हम 3 सीज़न 4 सीज़न में डिवाइड करते हैं, किसी जगह पे हम 3 सीजन्स में भी डिवाइड करते हैं। जनरली जो हमारी इंडिया के अंदर है, हम 4 सीजन्स में डिवाइड करते हैं एक सीज़न को, जिसमें होता है समर सीज़न, गर्मी का टाइम, फिर होता है हमारा ऑटम सीज़न जिसके अंदर पत्ते झड़ते हैं पेड़ों से, फिर उसके बाद होता है विंटर का सीज़न जिस वक्त सर्दियाँ छा जाती हैं, दिन उसके बाद हमारा होता है स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न के अंदर क्या होता है, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, घास होते हैं, ये ग्रीन होना शुरू होते हैं। अगर जो फ्रूट बेरिंग्स हमारे जो ट्रीज होते हैं, ठीक है ना, वो वाले पेड़ जिनके साथ जो है फ्रूट्स लगते हैं, उगते हैं, उनके फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पीच हैं, स्प्रिंग के टाइम पे क्या होता है, इनके फ्लावर क्या होते हैं, ब्लॉसम्स जो होते हैं, छोटी छोटी कलियां फूलों की, वो खिलना शुरू हो जाती हैं, जो पिंक और पर्ल कलर की होती है। एंड इन द आटम बोर रिच फ्रूट, ठीक है ना। और आटम का जब टाइम होता है, मौसम खज़ां जब आता है, तब क्या होता है, यही वाले जो ब्लॉसम्स होते हैं, फिर धीरे धीरे इनके पीछे जो है फिर क्या ग्रो होता है, एक फ्रूट ग्रो होता है। और आटम के टाइम पे ये वाले फ्रूट जो होते हैं काफ़ी पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, ठीक है। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड सेंग so sweetly that the children choose to stop their games in order to listen to them, ठीक है। ये जो बर्ड्स है, ये जो परिंदे हैं, इन पेड़ों पे जो है इतने जो है खुशी से बैठते हैं और फिर गाते हैं, ठीक है ना, बहुत प्यार से गाते हैं। और ये जो बच्चे स्कूल से लौटते वक्त इस गार्डन के अंदर चले जाते थे, इनको ये परिंदों का चहचहाना, इनकी चिरपिंग इतनी अच्छी लगती थी कि ये अपनी गेम्स वगैरह बंद करके जो बर्ड्स की जो चिरपिंग वगैरह होती थी, उन बर्ड्स की जो आवाज़ें होती थी परिंदों की, उनको सुना करते थे। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, ठीक है ना। दे क्राई टू ईच अदर, वो एक दूसरे को चलाते थे कि हम यहाँ पे कितना खुश हैं, कितना मज़ा आता है हमें इस गार्डन के अंदर। वन डे द जायंट केम बैक, एक बार क्या होता है, जो जायंट था, ठीक है ना, जिस पर्सन का, जिस बड़े वाले स्ट्रॉन्ग मैन का ये वाला गार्डन था, जब वो वापस आ जाता है, ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, ठीक है ना, द कॉर्निश ओग्री, ठीक है ना, वो गया हुआ था। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो गया हुआ था, ठीक है ना, कहाँ गया हुआ था, द कॉर्निश ऑर्ग्यू, कॉर्निश ऑर्ग्यू को गया हुआ था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, ठीक है ना, वो अपने फ्रेंड कॉर्निश ऑग्री के पास गया हुआ था। एंड वहाँ पे जो है 7 साल वहीं पे रहा था। कौन, ये जायंट जिसका जो गार्डन है, ठीक है ना, ये 7 साल के बाद अब वापस आता है, ये एक दोस्त के पास था। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो वापस आता है, when he arrived का मतलब है वापस आना, एंड जब कोई जाता है हम उसको कहते हैं डिपार्चर, ठीक है। जब ये अराइव करता है, वापस आता है, he saw the children playing in the garden, ठीक है ना, ये देखता है कि बच्चे गार्डन के अंदर, बाग के अंदर खेल रहे हैं। What are you doing here? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कौन पूछता है, ये जायंट पूछता है बच्चों से। He cried in a very gruff voice and the children ran away, ठीक है ना, वो बहुत ही रफ और गुस्से वाली जो आवाज़ में जो है इन पे चिल्लाता है, ठीक है ना, कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इतने में बच्चे वहाँ पे डर की वजह से भाग जाते हैं। ग्रफ मीन्स रफ, ऑग्री मीन्स लेजेंड्स, फेरी स्टोरीज, ए क्रूअल जायंट हु ईट्स पीपल। ऑग्री का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, आदमियों को खाता है, ठीक है। कॉर्निश ऑर्ग्यू, ए जायंट कॉर्नवाल इन यूके, ठीक है। सी हियर इज द जायंट एंड किस तरह इसने बच्चों को गार्डन से भगा दिया। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, सैड द जायंट, जायंट जो है इनसे कहता है कि मेरा गार्डन मतलब ये मेरा गार्डन है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, कोई ये समझेगा। एंड आई विल एलो नो बॉडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और मैं जो है किसी को भी यहाँ पे खेलने नहीं दूंगा, सिर्फ मैं ही खेल सकता हूँ। मेरा गार्डन है मतलब ये मेरा गार्डन है, कोई यहाँ पे नहीं आ सकता।
सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट, इसलिए जो है वो एक बहुत बड़ी दीवार जो है इस गार्डन के अराउंड खड़ी कर देता है। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और एक बाहर नोटिस भी लगा देता है, ठीक है ना। क्या नोटिस लगा देता है? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है ना। जो इस प्रॉपर्टी के अंदर एंटर होगा उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ, ठीक है। तो ट्राइड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, हेयर पनिशड, ठीक है। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जायंट, वो जो था काफ़ी क्या था, एक खुद गर्ज किस्म का जायंट था। द पोर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब जो बच्चे थे, ठीक है ना, जो बच्चे यहाँ पे खेला करते थे अब वो वहाँ पे खेलने नहीं आते थे क्योंकि ये उनको नहीं आने देता था। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, अब जो है वो रोड पे खेलने की कोशिश करते थे, कौन? बच्चे। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, लेकिन जो रोड थी वो काफ़ी डस्टी थी, ठीक है ना, गर्द था उस पर बहुत ज़्यादा, और उस पर जो है सख्त पत्थर पड़े हुए थे, ठीक है ना। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वो उनको अच्छी नहीं थी, रफ रोड थी, ठीक है ना, जो खेलने के लिए अच्छी नहीं थी। दे यूज टू वेंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वेयर अवर, ठीक है ना, वो घूमा करते थे। वेंडर का मतलब है अनपर्पजली, बिना पर्पज़ के घूमना। तो वो जो है ये जो गार्डन के अराउंड इसने दीवार खड़ी की थी, इन दीवारों के अराउंड वो जो है घूमा करते थे जब उनके लेसन्स ख़त्म हो जाते थे, जब उनके स्कूल से क्लासेस ख़त्म हो जाती थी। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, ठीक है ना, और बातें किया करते थे बच्चे उस खूबसूरत बाग के बारे में जो इस दीवार के अंदर था, जो दीवार जायंट ने बिल्ड कर दी थी। हाउ हैप्पी वी आर देयर, हम वहाँ पे कितने खुश थे। दे सैड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बातें करते थे। देन द स्प्रिंग केम, उसके बाद क्या होता है? स्प्रिंग आता है, ठीक है ना, बाहर का मौसम आता है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वेयर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, ठीक है ना, और पूरी कंट्री के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो है वहाँ पे समर के अंदर क्या होता है? फूल खिलना शुरू होते हैं। तो ब्लॉसम्स फ्लावर्स होते हैं, पूरा बड़ा खिला हुआ फूल। लेकिन अभी जब फूलों के बड्स होते हैं, छोटे छोटे जो बड्स होते हैं, है ना, जिनको हम कलियां कहते हैं, जब वो खिलना शुरू करते हैं हम उनको कहते हैं ब्लॉसम्स, ठीक है। तो ब्लॉसम्स और जो छोटे छोटे परिंदे हैं वो बाहर में जो है ग्रो करना शुरू करते हैं, आना शुरू करते हैं, ठीक है ना। पूरी कंट्री, मुल्क के अंदर जो है ब्लॉसम्स जो है फूल हो रहे थे। एंड इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जायंट इट वाज स्टिल विंटर, लेकिन ये जो सेल्फिश जायंट था, ये जो खुदगर्ज वाला पर्सन था, ठीक है ना, इसके बाग में अब भी विंटर था। अब भी इसके बाग में सर्दियों का मौसम चल रहा था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एंड एज दे वेयर, अब जो बर्ड्स थे वो जो है यहाँ पे गाते नहीं थे, इसके गार्डन के अंदर बर्ड्स गाते नहीं थे। एंड इट एज देयर वेयर नो चिल्ड्रन, क्योंकि जहाँ पे कोई बच्चे नहीं थे इसलिए जो परिंदे थे, जो बर्ड्स थे, वो यहाँ पे अब गाया नहीं करते थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, चूँकि बच्चे यहाँ पे खेलने नहीं आते थे, ठीक है, इसलिए जो पेड़ थे इस गार्डन के, और उन्होंने भी ब्लॉसम करना छोड़ दिया, उन्होंने भी फूलना जो है छोड़ दिया। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर, एक बार एक खूबसूरत फूल, पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते थे फ्लावर्स, जब कभी फूल जो है खिलते थे, चूँकि समर का टाइम था, तो घास में से जब कोई जो फूल है ऊपर अपना सिर उठा के ऊपर देखता था, लेकिन वो क्या देखता था तब तक? वो देखता था कि जहाँ पे तो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है ना। नोटिस बोर्ड क्या था? ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो ये वाला नोटिस बोर्ड जब देखते हैं बर्ड्स, वो क्या करते हैं, ये जो देखते थे, कौन? फ्लावर्स देखते थे, वो अपना सिर जो है वो जो है बच्चों के लिए जो है बहुत सॉरी फील करते थे, और इस तरह से जो अपना उनका सिर था, जो फूल ऊपर खिल के आता था, वो भी नीचे स्लिप होके जो है छुप जाता था वापस ज़मीन के अंदर, ठीक है। द ओनली पीपल हु वेयर प्लीज्ड वेयर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, ठीक है ना। तो सिर्फ वो चीज़ जो यहाँ पे हुआ करती थी इस गार्डन के अंदर, सिर्फ क्या था? बर्फ़ या फिर फ्रॉस्ट होता है जब कोहरा लग जाता है, ठीक है, जब जम जाती है।
द स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, इस गार्डन के अंदर जो बहार है वो नहीं आई थी। स्प्रिंग भूल चुका था इस गार्डन को। दे क्राइड, सो दे क्राइड, ठीक है ना, वो चिल्लाते थे। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर रावण, ठीक है ना, वो चिल्लाते थे कि हम जो है यहाँ पे पूरा साल जो है रहेंगे। द स्नो कवर्ड ऑफ द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, ठीक है ना, और जो बर्फ़ है वहाँ पे जमी रहती थी इस गार्डन के अंदर, ठीक है ना, इससे जो है बर्फ़ ख़त्म ही नहीं होती थी, विंटर वाली बर्फ़ इस गार्डन से। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो पेड़ थी, ठीक है ना, उन सब पे जो फ्रॉस्ट है वो जम जाती थी, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, सिल्वर किस्म का, ठीक है ना, चांदी की तरह जिनका कलर हो जाता था। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, ठीक है ना, उसके बाद जो है ये इन्वाइट करते, दावत देते हैं नॉर्थ विंड को, जो सर्द विंड होती है विंटर में चलती है, ताकि फ्रॉस्ट एंड स्नो के साथ वो भी इस गार्डन के अंदर रहे। एंड ही केम, और नॉर्थ विंड भी यहाँ पे आ जाती है। विंड का मतलब है आंधी, ठीक है। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोर्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन, ठीक है ना, वो जो था वो खुद को रैप करके रखता था किसके अंदर, फर्श के अंदर। फर क्या होता है, फर होता है बेसिकली जो होते हैं मतलब कि गर्म विंटर के जो हमारे कपड़े होते हैं उनमें जाइंट खुद को जो है बंद करके रखता था, पहन के रखता था और पूरा दिन चलाता रहता था, ठीक है। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, ठीक है ना, और जो चिमनी के बर्तन थे उनको जो है फूकता रहता था, उनको नीचे जो है फूकता रहता था गर्मी के लिए। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सैड, ठीक है ना, वो कहता था कि यही डिलाइटफुल स्पॉट है, जगह है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, हमें जो है हेल को भी कहना चाहिए कि वो भी एक जो है यहाँ पे विजिट करे। सो द हेल केम, तो इसलिए जो है हेल आ जाता है। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कास्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, ठीक है ना, जो हेल होता है, हेल होते हैं ओले, ठीक है ना, बेसिकली ये एक स्नो की तरह आपको देखने छोटे छोटे बाल जो होते हैं आसमान से बरसते हैं, ठीक है, इनको हम ओले कहते हैं। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कास्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, ठीक है ना, तो हर दिन जो है वो अपनी फर्श की जो है छत पे रहता था जब तक कि वो ज़्यादातर जो स्लेट्स है उनको तोड़ नहीं देता था। एंड देन ही रेन डाउन एंड अराउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड डू, देन उसके बाद वो जो है नीचे ग्राउंड में दौड़ता था, एंड इतने तेज़ जो है ग्राउंड में दौड़ता था जितने तेज़ के वो दौड़ सकता है। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो ग्रे में खुद को ड्रेस करता था। एंड हिज ब्रेथ वाज लाइक आइस, और उसकी जो सांस थी वो कोहरे की तरह थी, यह की तरह थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, ठीक है ना, सैड द सेल्फिश जाइंट। सेल्फिश ये जो जाइंट था ये कहता था कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्प्रिंग जो है इतनी देरी क्यों कर रहा है यहाँ पे आने में। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, ठीक है ना, वो जो है खिड़की में बैठता था और देखता था उसका जो ठंडा वाइट गार्डन था बर्फ़ से ढका हुआ, उसमें बैठ के देखता था कि यहाँ पे जो है स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन दी वेदर, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो है अब कुछ जो है चेंज आएगा वेदर के अंदर, ठीक है ना, मौसम के अंदर अब कोई चेंज आएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन जो स्प्रिंग होता है वो कभी भी नहीं आता। नार द समर, और गर्मी का मौसम भी नहीं आता। द आटम गिव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, ठीक है ना, जो आटम का सीजन था उसने गोल्डन फ्रूट दिए हर गार्डन को, ठीक है ना, पके हुए जो फ्रूट होते हैं आटम के सीजन में, ठीक है ना, हर गार्डन में पक गए थे। बट टू जायंट्स गार्डन शी गिव नन, ठीक है ना, लेकिन जो जायंट का गार्डन था वहाँ पे स्टिल विंटर था, एंड आटम में वहाँ पे कुछ भी जो फ्रूट्स थे वो नहीं बने थे। ही इज़ टू सेल्फिश शी सैड, आटम कहता था कि ये जो जायंट है वो बहुत ज़्यादा खुदगर्ज है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, सो इसलिए हमेशा जो है इसके बाग के अंदर क्या रहता था, विंटर का टाइम, सर्दी का मौसम रहता था। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट,
ठीक है ना। और इसके गार्डन के अंदर जो है विंटर में चलने वाली आंधी और हेल जहाँ पे जो है बरसते थे, ठीक है ना, ओले बरसते थे और जहाँ पे कोहरा लगा रहता था। एंड द स्नो डांसर अबाउट थ्रू द ट्रीज, और जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ इसके गार्डन के अंदर रहती थी। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड, ठीक है ना। एक बार जो था जायंट जो है ये अपने बेड पे जो है जागता हुआ सोया हुआ था, ठीक है ना। अवेक इन बेड, ठीक है ना, लेटा हुआ था, ठीक है, मगर जाग रहा था। व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, जब जो है वो एक प्यारा सा जो है म्यूजिक सुनता है। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ears दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाई, ठीक है ना। ये इतना प्यारा म्यूजिक था उसके कानों को लगा, उसको लगा कि ये जो किंग है, किंग के जो म्यूजिशियंस हैं वो शायद यहाँ पास से जो है गुजर रहे थे, वो जो है यहाँ पे गा रहे थे। इट वॉज रियली ऑनली ए लिटल लीनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने देखा कि एक छोटा सा जो बर्ड है, ठीक है ना, लीनेट का मतलब होता है ए ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड फ्रॉम फाउंड इन यूरोप। ये एक किस्म का परिंदा होता है यूरोप के अंदर। तो उसने जब बाहर देखा तो एक छोटा सा परिंदा है जो यहाँ पे गा रहा है अपनी विंडो से, जब इसने देखा। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, लेकिन जो काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है उसने अपने गार्डन के अंदर कोई परिंदा जो है गाते हुए देखा था, सुना था। दैट इट सीमेंट टू हिम ही बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, और इसी वजह से इसको लग रहा था कि काफ़ी टाइम के बाद इसने जो है किसी बर्ड को चहचहाते यहाँ पे सुना, इसको लग रहा था कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जो है म्यूज़िक की आवाज़ है। देन द हेल स्टॉप्ड, उसके बाद जो हेल है वो रुक जाते हैं, ठीक है, ओले रुक जाते हैं। डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, अब जो नॉर्थ विंड जो आंधी थी वो भी जो है बंद हो जाती है। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, ठीक है ना, और एक बहुत ही खास अच्छे किस्म की जो खुशबू है उसकी खिड़की से उसको आती है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, मुझे लगता है कि फाइनली जो स्प्रिंग है, मौसम का बहार का मौसम है, वो आ चुका है। सैड द जायंट एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, ठीक है ना। इसलिए जो जायंट है वो अपने बेड से जंप करता है और बाहर देखता है। कॉम्प्रिहेंशन चेक जहाँ पे करेंगे, इसके जो है आंसर हैं किस तरह लिखने हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। वाई इज जायंट कॉल्ड सेल्फिश, जायंट को सेल्फिश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने ही बारे में सोचा, अपने इंटरेस्ट को उसने तरजीह दी, और बाहर जो बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे उनको आना उसने बंद कर दिया। उसने कहा कि ये बाग मेरा है तो इसका इस्तेमाल मैं ही करूँगा। शेयर नहीं किया उसने अपने गार्डन किसी के साथ। ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सेड हाउ हैप्पी वी आर हेयर, ठीक है ना। एक ओकेजन पे बच्चे कहते हैं कि हम यहाँ पे कितने खुश थे। लेटर दे सेड हाउ हैप्पी वी आर देयर, और बाद में वो कहते हैं कि हम वहाँ पे कितने खुश थे, ठीक है ना। पहले कहते हैं कि हम यहाँ पे कितने खुश हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो कहते हैं कि हम वहाँ पे कितने खुश थे। व्हाट आर दे रेफरिंग टू इन बोथ द केसेस, इन दोनों केसेस में वो किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं? इन दोनों केसेस में जो बच्चे हैं वो गार्डन को रेफ़र कर रहे हैं। पहली बार जब ऑलरेडी वो गार्डन के अंदर खेला करते थे, बट लेटर जब जायंट आ चुका था और उसने बच्चों को गार्डन के बाहर निकाल दिया था और बाहर दीवार खड़ी कर दी थी। व्हेन स्प्रिंग केम, जब स्प्रिंग आया, इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन, ठीक है ना। जब स्प्रिंग आया तो जहाँ बाग के अंदर स्टिल जो था क्या था, विंटर का टाइम था। पूरी कंट्री के अंदर स्प्रिंग आ चुका था, लेकिन इस गार्डन के अंदर जो है स्प्रिंग नहीं आया। व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर आर इंडिकेट हियर, यहाँ पे विंटर जो है किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है और क्या चीज़ इंडिकेट करता है? विंटर जो है यहाँ पे एक तो सर्द मौसम के लिए जो एक्सप्लिसिटली हमें देखने को मिला, और दूसरा इस चीज़ के लिए स्टैंड करता है कि लोनलीनेस जो है जहाँ पे देखने को मिलती है बच्चों के बगैर, ठीक है ना। जो चहल पहल हुआ करती थी गार्डन के अंदर, अब वैसी रौनक यहाँ पे नहीं है। विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक ए स्टोरी विद इट्स ओन कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज, डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, तो ये स्टोरी हमें अपने वर्ड्स में जो है डिस्क्राइब करनी है। वाज द जायंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन, क्या जो जायंट था वो खुश था या ना खुश था अपने गार्डन की स्टेट को लेकर? जो जायंट था वो ना खुश था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो विंटर ही था। व्हाट इफेक्ट डिड द लेनट्स सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड,
जो लेनर्ड का सॉन्ग था, ये परिंदा जब गाता है तो इसकी वजह से हेल रुक जाते हैं और विंड जो होती है वो भी रुक जाती है, तो ये अफेक्ट होता है इन पे। अब हम मिलेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू चेक अदर वीडियोज़ इन द प्लेलिस्ट।